कश्मीर वायर देख रहे हैं आप और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से। बारामूला कौमी शाहरा की कुशादगी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी गई है और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट इरफान हफीज लोन, जो बार बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। इरफान हफीज लोन, आपसे जानना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, क्या जानकारी है आपके पास भी इस हवाले से? देखिए आसिफ साहब, हम यही कहेंगे कि जो लोगों की जो देरीना मांग है डेवलपमेंट के हवाले से, सबसे प्रायोरिटी पे लोगों की मांग थी कि ये जो वाइडनिंग ऑफ श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे अप टू उड़ी, और उसके साथ साथ हमने आगे जहां तक कुपवाड़ा, सोपोर, बांडीपोरा उसकी भी बात करी है। और उसके साथ साथ लेकिन सबसे ज्यादा हम समझ रहे थे कि जो अवलीन तरजीहात में होना चाहिए वो श्रीनगर बारामूला वाइडनिंग, और उसमें जितनी भी हमें मौका मिला, जिस भी प्लेटफॉर्म में जो भी कोई मीटिंग हुई, चाहे केंद्र मंत्री यहां पर आए, चाहे यहां एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, अधिकारों के जो भी ऑफिशियल्स के साथ हुई, हम उनको यही हमेशा बताते थे कि अगर आप देखेंगे, वो जो आप मूवीज देखेंगे 1960s की, 50s की, तो जो कौमी शाहरा पे वो सफेदे है, वो उन मूवीज में जो दिखाए गए थे वो आज भी वहीं पर है। और ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया और रिजल्टेंटली कौमी शाहरा जो है ये डेथ ट्रैप बन गया है। और इसमें जो 1 घंटे का सफर है, इसमें 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद हमने एक मिशन मोड पे ये सबने लिया। मेरी जो कौंसल है, हमारी चेयरपर्सन भी इसमें पेश रही, सफीरा जी, और हमने ये तय सबने कर लिया कि इसमें हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि ये वाइडनिंग अमल में आए। तो हमने इस पे हर मुमकिन कोशिश की, और जो दिल्ली में इसके अधिकारी है, जो सेक्रेटरी है इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हम उनसे मिले, जो डीजी रोड डेवलपमेंट है हम उनसे मिले, जो चीफ इंजीनियर है एक राहुल गुप्ता साहब, उससे पहले सिन्हा साहब थे, उनसे मिले, और मेरी कुछ दिन पहले यहाँ बीकन के जो चीफ इंजीनियर है उनसे भी बात हुई, और हम सारे लोग इस पे लगे रहे। और इसमें हमारी एक मांग थी कि एजेंसी को चेंज किया जाए, क्योंकि सरकार ने खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि बीआरओ जो है उसे शिफ्ट किया जाए बीकन से, ये एनएचआईडीसीएल को दिया जाए। लेकिन हम समझते हैं हमें आम खाने से गर्ज है, पेड़ गिनने से नहीं। लेकिन हमने सुना था कि एनएचआईडीसीएल जो है वो बहुत तेजी से काम करते हैं मिशन मोड पे। तो हमारी मांग थी कि अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बीकन से एनएचआईडीसीएल को दी जाए ताकि काम जल्दी हो, तो लेकिन अभी उसमें कुछ हिंड्रेंसेस थी, कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। लेकिन हमें बीकन वालों ने भी ये कहा है, मेरी चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है, उन्होंने एश्योर किया कुछ दिन पहले कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस पे काम सुस्ती से ना हो, और जो लोगों की देरीना मांग है ये पूरी हो। और आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो सैंक्शन किया है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमें बताया गया था, हम लगे रहे थे इस पे, तो हम इससे मुतमीन हैं। और अब जैसे कल ही हमारी कुछ दिन पहले मीटिंग थी, उसमें हमने यही इजहार किया कि आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन हो। जैसे श्रीनगर वाइडनिंग में आपके पीएचई के बहुत सारी जो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी जो पाइप्स है वो आएंगी, पॉपुलर ट्रीज है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि ताकि कोऑर्डिनेट करे और इसमें जो ये अमल दरामद हो और इसमें जल्द से जल्द काम शुरू हो। और जिस तरीके से अभी हमें बताया गया कुछ दिन पहले कि जो आगे पुंछ वाला रास्ता भी गुलमर्ग टंगमर्ग से जो उस पे एनएचआईडीसीएल को दिया गया, उम्मीद करते हैं कि उस पे भी काम शुरू हो जाए और इंशाल्लाह ये मसला जो लोगों की जो देरीना मांग थी वो पूरी हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हफीज लोन हमारे साथ बात कर रहे थे। बारामूला श्रीनगर कौमी शहरा की कुशादगी के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है। नितिन गडकरी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बारामूला श्रीनगर जो कि 4 लेन प्रोजेक्ट है, इसको मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को बीकन के जरिए अब किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बीकन के जरिए अब किया जाएगा, बीआरओ की मदद से किया जाएगा। और इस हवाले से 823.45 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिस पर काम जल्दी से अब लगाया जाएगा। और बारामूला श्रीनगर कौमी शहरा की जब बात करते हैं तो लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस हवाले से इरफान हफीज लोन और इनकी काउंसिल की जब बात आती है तो इन्होंने जब भी यहाँ पर कोई वुज़रा या मरकजी वजीर यहाँ पर आए, उनसे इस हवाले से बातचीत की, इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर। तभी हमने इरफान हफीज लोन को फ़ोन पर लिया और इनसे जानकारी हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देखने के लिए।